गुड मॉर्निंग। अभी 7:30 बज रही है और 8 बजे तक निकलने का प्लान है। 15-20 मिनट का छोटा काम है मेरा लैपटॉप पे, वो निपटा के फटफट निकलूँगा ऊबर करके। कल रात को हॉस्टल में मैंने रिसेप्शन पे समझ लिया कैसे पहुँचना है, पुंता काना कौन सी बस लेनी है। प्रिंटेड ही था उनके पास सब कुछ, जनरल गाइडलाइंस, तो सब समझ लिया और निकलूँगा अभी। आ गया बस में एकदम कट टू कट टाइम पे। मुझे लगा पहुंचूंगा नहीं, क्योंकि काम के फ्लो में रियलाइज़ ही नहीं हुआ, लेट हो गया। बट फिर ऊबर ड्राइवर ने अच्छे से भगा के पहुंचा दी। 500 डोमिनिकन पेसो लगे और बोला 3-3.5 घंटे में पहुंच जाओगे। और निकलेगी बस अभी 1 और 5 मिनट है। डबल डेकर बस है, मुझे ऊपर खाली है पूरी, 5-6 लोग हैं ऊपर। 9 बजे बस निकली थी, अभी 2 बज रहे, 2 नहीं 1:45 हो रहा है। बस ने उतारा। अब यहाँ से 15 मिनट दूर रिसोर्ट है और ये टैक्सी वाले बाहर खड़े थे, अपना भाव बोल रहे थे, तो मैंने उनको ऐप पे दिखाया टैक्सी के, तो फिर बोला ठीक है चलो इसमें लेके चलता। तो फिर मैं बोला ठीक है, बाद में जाके एक्स्ट्रा मत मांगना। बोला हाँ ठीक है। अभी देखते हैं, एक्साइटेड फॉर द रिसोर्ट, बहुत थक गया हूँ। But it's not that. That's the employee entry. कैन आई वॉक फ्रॉम हियर? No, that's the employee entry. So you are you here? Yeah, I'm staying here. I've booked a room. Okay, but is the another entry, the main one. Can I walk? This guy isn't understanding me. But the next he will leave you in over there in the corner when the bus coming. He will leave you there. Can you just tell him? I don't think he Sí, él understands se me. queda ahí en la puerta principal. Yo hablando con él, él dice que no es aquí. चेक इन इज़ डन। 3 बजे का चेक इन है, अभी 2:11 हुई है। तो उसने बैंड दे दिया, बोला लंच वंच कर लो आप, 3 बजे रूम आपका दे देंगे। तो ये टैक्सी वाले को समझाते समझाते पागल हो गया, ना मैं उसको समझ पा रहा ना वो मुझे समझ पा रहा। 1-2 अलग जगह पे लेके गया, फिर एक बंदा मिला, उसको इंग्लिश आती थी, उसने टैक्सी वाले को समझाया सही से, फिर पहुंच गया। टिप भी दे दी उसको, ऊपर से बेचारे को घूमना पड़ा। अभी रिसोर्ट एंजॉय करते और रिलैक्स करूँगा। तो बोला लंच ओशन साइड वाले इसमें है, अभी है किधर? प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी है और अच्छी भी है। भाई फाइनली इधर रिसोर्ट में सबको इंग्लिश आ जाएगी, टूरिस्ट टारगेट में। और वेजिटेरियन खाने के इतने ऑप्शन जैसे हो रहा है, एक हफ्ते में कितने 5-6 दिन बाद प्रॉपर पेट भर के खाना खाऊंगा विदाउट वरी। डन विथ माई लंच। और इंडियन फूड भी था, मुझे इतना खुश हो गया मैं। छोले चावल, राजमा चावल, ये सब भी थी। और वेज में भी काफ़ी वैरायटी थी। पेट भर गया, फीलिंग क्वाइट फुलफिल। अभी आ रहा हूँ रिसेप्शन पे, रूम की लेके चेक इन करूँगा। ये पहुँच गया रूम। अकेले आदमी के लिए 2 बिस्तर। और ये व्यू क्या है, ऐसे बोलते हैं। हाँ। ये व्यू है बालकनी से, सही है रूम तो।
वाला। अभी रिलैक्स करूँगा। सर्विस ऑर्डर कर दिया, सब कुछ इंक्लूडेड ही है। 2 दिन में कुछ नहीं सोच रहा, हेल्दी डाइट वगैरह। और ये बाथटब रेडी कर रहा हूँ, आराम से आधा 1 घंटा शावर करूँगा, फिर देखते हैं क्या करना है। रिलैक्स कर रहा हूँ 2 दिन। अभी मैंने सोचा कि फ्रेश होके निकलता हूँ, थोड़ा रिसॉर्ट एक्सप्लोर करता हूँ। सोचा एक कोक ज़ीरो का क्या ये उठा लेता हूँ मिनी बार से बॉटल, तो साला देखा फ्रिज ही नहीं चल रहा। अभी उसको फ़ोन किया तो पूरा फ्रिज उठा कर ही लेके गया बाहर, बोला नया फ्रिज डालता हूँ, रिपेयर करने में टाइम जाएगा। तो वेट कर रहा हूँ उसका, भाई आएगा तो निकलूँगा। फ्रेश हो गया तो ये एक्सप्लोर करने निकला हूँ रिसॉर्ट। मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे अलावा एक इंडियन मुझे अब तक पूरे डोमिनिकन रिपब्लिक में नहीं दिखा है। और ये रिसॉर्ट तो आई थिंक स्पेसिफिकली सिर्फ टारगेट कर रहे हैं अमेरिकन टूरिस्ट को ही, क्योंकि जिनसे भी मेरी बातचीत हुई अब तक रिसॉर्ट में सब अमेरिकन फैमिलीज़ ही है, अमेरिकन कपल्स ही है। इसमें भी 2 टाइप के रिसॉर्ट होते हैं, एक एडल्ट ओनली होता है जिनको बच्चों का शोर शराबा नहीं चाहिए, और फैमिली वाले। एडल्ट वाले यूजुअली थोड़ा ऊपर और प्रीमियम चार्ज करते हैं, बट मैंने फैमिली वाले ले लिया। मेरे को तो आई डोंट माइंड किड्स, तो हाँ। और बट इतना सरियल लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि अमेरिका का ही पार्ट है ये। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये डोमिनिकन रिपब्लिक के देश का पार्ट है। बहुत ही ऐसे वियर्ड फीलिंग है। ये इनका मेन पूल, बीच एरिया पूरा खाली हो गया, इसलिए मैं अभी आया। जब खाली होगा तब जाके बैठूँगा, चाहे अंधेरा ही हो जाए। शार्क वगैरह देखो, इतनी ज़ोर की हवा चल रही है और बोट्स पूरी हिल रही है बीच पे। हाई टाइड है एकदम। मैं ऐसे टाइम पास वॉक कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं रहा मैं रिसॉर्ट में। एज सच कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है, चिली कर रहा हूँ मैं 2 दिन, थोड़ा टाइम ऑफ लेके। ऐसा कुछ वाव फैक्टर वाली चीज़ है नहीं दिखाने के लिए, आराम पूरा रिसॉर्ट में। यार कुछ लोग ये कंट्री आते हैं और सिर्फ रिसॉर्ट करते हैं, बड़ा स्टूपिड लगता है मुझे वो। तो तुमने कंट्री देखी क्या? ये तो मतलब देयर इज़ नथिंग डोमिनिकन अबाउट दिस रिसॉर्ट। और फिर ये सारे लाउंजर्स खाली हो गए हैं, मैं ही अकेला पागल हूँ जो बीच पे घूम रहा है ये टाइम पे। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। बड़ा अच्छा है, शांति है। सुबह इतना किच हो रहा था, हवा बहुत है बस। इधर ऐसे पूरे प्रॉपर्टी पे बार्स बने हुए, कहीं पे भी आके बैठो आप, कुछ भी ऑर्डर करो। मैंने तो मॉकटेल लिया है, बट कॉकटेल्स भी, और अगर उसमें मोस्टली सारी कॉकटेल अल्कोहल अवेलेबल होती है। जो 5-10% प्रीमियम वाली है उसके लिए इनका उनके लिए इनका डायमंड ये होता है, उसमें प्रीमियम कॉकटेल्स भी है, रूम भी थोड़ा स्विमिंग पूल कनेक्टेड ये सब मिलता है, और बटलर मिलता है। उसका कुछ पर डे $200-300 एक्स्ट्रा कुछ का। मैंने तो नहीं लिया है, बहुत कम लोग ही लेते हैं। बट ऐसे बार्स है, रेस्टोरेंट्स भी 3-4 हैं, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, कुछ भी पियो, ये सिस्टम है। बहुत क्रूज़ लाइक है, मतलब जो क्रूज़ में सिस्टम होता है वैसा ही, बट ऑन लैंड इंस्टेड ऑफ ऑन वाटर। ये मेरी ड्रिंक आ गई, और ये ऐसे बार है, और ये मेन रेस्टोरेंट है ओशन फिश, और ये वो बीच जहाँ से मैं चल रहा था। यहाँ पे किसी की वेडिंग का फंक्शन है। बहुत इंडियंस भी ऐसे रिसॉर्ट में मेक्सिको में यहाँ पे आके शादी करते हैं, मतलब ये जो NRIs होता है, क्योंकि सस्ता पड़ता है US से और सर्विस भी फुल मिलती है। ये सब कंट्रीज़ में आपको हॉस्पिटैलिटी मिल जाएगी। US में मतलब 5 स्टार में भी रुक के कोई बैग भी नहीं उठाएगा। यहाँ पे मतलब थोड़ा वैसा फील कराएंगे कि
गेस्ट हो आप उनके रिस्पेक्टेड। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे शादी करने, इन्होंने अलग के सब वो चेपल और वो शादी के हिसाब से पूरा बनाया हुआ है सेटअप भी, जिनको अलग से बुक करना है उनके लिए। ये डोमिनिकन मेक्सिको में कैंकून करके सिटी है वहाँ पे, और बाहामास में बड़ा कॉमन है। इधर म्यूज़िक चालू है, लाइव इवेंट चालू है, गेस द म्यूज़िक, और उसके प्राइजेस है। और मेरे पीछे ये 24/7 आइसक्रीम स्टोर, आऊँगा मैं बाद में। और यार आई कैन इमेजिन मतलब किन के लिए, आई थिंक मेरी दादी होती तो शी वुड एन्जॉय दिस अ लॉट। जो मतलब जिनको रिलैक्स करना है लाइफ में, एक्सप्लोरेशन हो गया, सही है। मैं तो बोर हो जाऊँ, बट दिख रहा है मुझे मतलब 50-60 प्लस के लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और इधर कसिनो भी ऑन प्रॉपर्टी, तो मेरे पास कुछ पैसों पड़े हैं, अराउंड $2-3 हज़ार पैसों जितने, मतलब $30-40 के आसपास। तो मैं कसिनो में जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग अराउंड नहीं है। ब्लैक जैक खेलूँगा, मुझे ब्लैक जैक खेलने में मज़ा आती है, तो टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल भूख नहीं और समझ नहीं लगा कभी। तो $20 के $40 बन गए मस्ती में। बट यहाँ मैं खाली था, कोई लोग नहीं थे, लोग होते तो मज़ा आती। 2-3 लोग ही थे, वो भी रूले खेल रहे थे, रूले पसंद नहीं मुझे, ब्लैक जैक खाली था, उड़ गया। और मुझे लगा था पैसों ले लेंगे, बट $1 ही ले रहे थे, तो $1 लगा के तो खेलने का कोई सिर्फ मतलब नहीं लगा मुझे। देखते हैं अभी और क्या, यहाँ पे कोई और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करता हूँ। अभी मैं दूसरे रेस्टोरेंट में आ गया, ये भी वो मीडिया का साथ स्प्रेड था बड़ा। इंडियन सेक्शन था, बट सब चिकन ही दिख रहा था उसमें, मैं तो खाता नहीं। पास्ता बनवा लिया, पास्ता स्टेशन का लाइव पास्ता खाता हुआ, आज से फिर दूसरे रेस्टोरेंट में जाके देखता हूँ कुछ मेरे लायक है तो। मीडिया का साथ स्प्रेड था बड़ा। इंडियन सेक्शन था, बट सब चिकन ही दिख रहा था उसमें, मैं तो खाता नहीं। पास्ता बनवा लिया, पास्ता स्टेशन का लाइव पास्ता खाता हुआ, आज से फिर दूसरे रेस्टोरेंट में जाके देखता हूँ कुछ मेरे लायक है तो। मैं कसिनो में बैठ गया जाके, मज़ा आ रही थी। 20 को पहले 50-60 बनाया, फिर 0 किया, फिर वापस 20 बना, फिर इन दी एंड 20 का 40 करके फिर से निकल गया। और अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुकी है, सो जाएंगे, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी जिम जा रहा हूँ, क्या नींद आई है, आराम से सो जाओ एकदम। वर्कआउट करूँगा, फिर शटल एयरपोर्ट की इंक्लूडेड है होटल के साथ, तो वो कंफर्म करना है टाइम वगैरह। कल दूसरी कंट्री जा रहा हूँ तो, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और बीच पे जाके बैठता हूँ। फिर जिम आ गया, और काफ़ी अच्छा जिम है होटल के जिम के हिसाब से। तो आज बैक बाइसेप वर्कआउट करता हूँ। ठीक है यार, हफ्ते में 3 दिन भी अगर मेरा जिम हो रहा है वाइल ट्रैवलिंग, आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। स्टेप्स तो रोज़ हो ही रहे, 10-12-15 हज़ार। नेक्स्ट वर्कआउट फाइनली एयरपोर्ट का हो गया यार। उसने आधा 1 घंटा घुमा लिया इधर से, उसको नहीं पता, इसको नहीं पता। फिर एक बंदा मिला, उसने बोला आपके साथ रहूँगा जब तक नहीं होगा, चलो मेरे साथ। फिर कराया उसने, फिर फाइनली हुआ। फिर गेस्ट सर्विसेज वाला आया, उसने पूछ लिया हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस। फिर उसको तो झाड़ दिया मैंने, बोला आया तब मिनी सेट शौक नहीं था, फिर उसमें चलना बंद हो गया। फिर उसके बाद अभी 1 घंटा घुमाया तुमने, तो बोला कि कल कुछ आपको कॉम्पेंसेट करेंगे। देखते अभी तो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और फिर टैमरिंड जूस है यार, कुछ अलग था। ऐसे ठीक है, बट आई बुक थ्रू कॉस्को, और कॉस्को ऐसी वेबसाइट है जिस पर मुझे अंधा भरोसा है कि कोई चीज़ कॉस्को पे तो बेस्ट क्वालिटी होगी। और इतना उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई थी, और महंगा भी है, $500-$550 लग गए।
और उस हिसाब से तो लगा नहीं मुझे कुछ इतना ग्रेट। और रिसोर्ट्स है सस्ते, आई थिंक उसके रिव्यूज़ बेटर है। अभी बीच पे जाके बैठूंगा, रिसोर्ट का प्राइवेट बीच ही है और पूल वूल में भी जा सकते, देखते हैं। लेज़ी पूल है यहाँ पे, सिर्फ बैठे रहो फ्लोट में और वो पूरा रिसोर्ट का चक्कर मारते हैं। लेट्स सी क्या प्लान है। कोई प्लान नहीं आज, बस इम्प्रॉम्प्टू जो अच्छा लगा हुआ घुस जाऊंगा वैसा। यह पूरा रिसोर्ट एरिया, मेन पूल एरिया, लाउंज एरिया, यहाँ से चलते बीच आ जाएगा। ये इनका मेन बुफे रेस्टोरेंट है, ओशन से लंच डिनर के लिए जो खुलता है। वहाँ पे स्काई वेडिंग होती है और यहाँ से बीच की एंट्रेंस। क्या वॉलीबॉल के लिए है क्या? हवा तो अच्छी आ रही है बीच के हिसाब से। ड्रोन उड़ाना बैंड है डोमिनिकन में विदाउट लाइसेंस, इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा। वैसे लिखा तो था कि कोई कुछ होता नहीं है, बट फालतू रिस्क नहीं लेना अभी। और ये बीच है इन द मॉर्निंग। ये लेज़ी रिवर है, अंदर जाने के बाद ये ऐसे बैठ जाओ और बाहर अभी मैं रूम में सामान आ गया बाहर के अंदर, तो ड्रिंक लेके आराम से फील करूँगा। ड्रिंक ले लो हाथ में और पूरा रिसॉर्ट वॉक कर लो पानी के अंदर से। एक कनाडा से बंदा मिला, इतना खुश हो गया वो, बोलता है वो यू आर द फर्स्ट इंडियन आई फाउंड हियर, आई एम मिसिंग इंडियन फूड, डू यू नो इफ देयर इज एनीथिंग अराउंड हियर। मैं बोला यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। बोलता है वो नहीं, बोलता है आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स इन कनाडा, आई लव दे इनवाइट मी टू द होम कंट्री। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था और पापा घुमाने लेके जाते थे, तो छुट्टी का मतलब ही हो जाता कि कोई ऐसे होटल या रिसोर्ट में रुकेंगे जहाँ स्विमिंग पूल होगा। इतना पसंद था एज अ किड स्विमिंग। और फिर हम इवेंचुअली शिफ्ट हो गए एक बिल्डिंग में जहाँ पे स्विमिंग पूल अंदर ही था उसके, और अचानक से पूरी एक्साइटमेंट ही चले गई। अभी ऐसे या तो वो एज का इफेक्ट होगा और उसी टाइम पे हमने शिफ्ट किया, बट ऐसे ही याद आ रहा था मुझे कि किधर भी घूमने का प्लान बनता था मैं पापा को पहले यही पूछता था कि स्विमिंग पूल है कि नहीं वहाँ पे, वरना मैं नहीं आ रहा। राउंड कंप्लीट करके फिर से बाहर पे आ गया मैं, और अभी कोई नई ड्रिंक ट्राई वापस फ्लोट, एक बार होता है फ्लोट लेके चक्कर मार बैठे रहो, बस अपने आप पानी के फ्लो में फ्लोट जाते रहे। बहुत मज़ा आई भाई लेज़ी पूल में, जेन्युइनली बहुत मज़ा आई। 2-3 चक्कर मारे, बीच बीच में रुक के नए नए ड्रिंक्स ट्राई किए। उसको बोला जो भी कलरफुल कुछ अतरंगी है वो पिला, पूछ मत क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं समझता। फिर उसने अपने हिसाब से बना के दिया, सब अच्छा था।
अभी लंच करूँगा, लंच के बाद एक बार रूम में जाऊँगा पावर बैंक रैप करने, बैटरी लो है फ़ोन की। उसके बाद बीच बीच पे बैठूँगा, आराम करूँगा, रिलैक्स करूँगा। अच्छा लग रहा है आज बहुत। कल थोड़ा बोर हो रहा था, मुझे समझ नहीं रहा था क्या है ये, अकेले शायद बोर हो रहा था और थका आ रहा भी था 4-5 घंटे बस में। आज बहुत मज़ा आ रही है और जिनसे भी बात कर रहा हूँ सब शौक हो रहा है कि 2 दिन के लिए ही आया है। बाकी सब यहाँ पे मिनिमम 1 वीक के लिए आते, हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा। और उतना तो बोर हो जाए, बट 3-4 दिन के लिए कोई आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड है तो बहुत सही है। एंड विथ योर फैमिली, सब इधर बीवी बच्चे वाली लोग हैं, मैं अकेला ही हूँ जो सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो सुन के भी लोग बड़े शौक होते हैं। एंड यस, एन्जॉइंग इट। अभी ओशन साइड रेस्टोरेंट पे बैठूँगा, आई विल फाइंड अ टेबल जो सी फेसिंग हो और लंच करूँगा अपना। ये मेरा लंच ले लिया मैंने। यहाँ पे स्टार फ्रूट हर मील में होता है और मुझे खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, कैरी, स्टार फ्रूट, ये सब चीज़ें, आंवला, तो मैं हर बार खा रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ और सही है अभी। और दैट्स माई व्यू फॉर लंच। क्या व्यू है यार। मैं शावर लेके आया, मुझे ऐसी नींद है पता ही नहीं चला, 1 घंटा नैप ले लिया, पड़े पता नहीं, बस फ़ोन देख रहा था, कुछ सुन रहा था और नींद भी आ गई। अभी फ्रेश होकर बीच पे बैठने जा रहा है।